हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं विष्णु आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ और एक नई ट्रिक के साथ आ चुके हैं। आज का टॉपिक है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट के जो आर्टिकल है, आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 के बीच में जितने भी आर्टिकल हैं उनको ट्रिक से जानेंगे। और एक शानदार सा ट्रिक लेके आया हूँ। और एक भाई ने कमेंट्स भी किया था कि सर हाई कोर्ट वाले बचे हुए आर्टिकल हैं वो भी करा दो। यानी कहने का मतलब पूरा पॉलिटी मैंने आर्टिकल जितने भी हैं वो सारे मैंने ट्रिक से कराए हैं। यही केवल एक टॉपिक बचा था छोटा सा, हाई कोर्ट। उस पर भी मैं एक शानदार सा ट्रिक लेके आ चुका हूँ। अगर ये ट्रिक याद है तो हाई कोर्ट के आर्टिकल 214 से और आर्टिकल 231 के बीच में याद हो जाएंगे। थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, एक बार में याद नहीं होता है दोस्तों। एक से दो बार देखना पड़ेगा, लिख कर देखना पड़ेगा, तभी ये याद हो पाएगा। ट्रिक कैसे हुआ, कैसे इसको अप्लाई करते हैं आओ देखते हैं। ट्रिक का नाम है रागनी का सीन बनाकर। रागनी का सीन बनाकर, रागनी गलत मत सोचना, का सीन बनाकर कब्र से काश आदि आया। यानी उसका बॉयफ्रेंड था, वो कब्र से काश काश आदि आता हो। यही ट्रिक हुआ। रागनी से सीन बनाकर कब्र से काश आदि आया। अगर ये याद है तो हाई कोर्ट के सभी आर्टिकल याद हो जाएंगे। आओ कैसे ये ट्रिक हुआ, कैसे अप्लाई करते हैं आओ देखते हैं। रा का अर्थ है दोस्तों राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यानी ये कहा गया है कि राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट होगा या उच्च न्यायालय होगा। ये कितने उच्च न्यायालय हैं वर्तमान में, तो आप कहेंगे सर 25 हैं। लास्ट 25वां हाई कोर्ट अमरावती का है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि भारत का पहला हाई कोर्ट कहाँ बना था, तो भारत का पहला हाई कोर्ट कोलकाता में बना था। कब बना था याद रखेंगे, 1862 ईस्वी में। ठीक है। अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट कौन सा है, तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद हो जाएगा। ओके। तो आर्टिकल हम कहाँ से पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 के बीच में पढ़ रहे हैं, तो ट्रिक भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो ये आर्टिकल हो जाएगा 214। आर्टिकल 214 कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक हाई कोर्ट होगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट भी मैंने ट्रिक बना चुका हूं दोस्तों। एक का अर्थ क्या है, अभिलेख न्यायालय। हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। अभिलेख न्यायालय का मतलब है हम पढ़ क्या रहे हैं, हाई कोर्ट ही तो पढ़ रहे हैं। तो हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय होगा। ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 215। 14 ये है, 15। जी का अर्थ है गठन। गा का यानी जी का अर्थ है गठन का उल्लेख। किसका गठन होगा, अब भाई हाई कोर्ट ही तो पढ़ रहे हैं ना। तो हाई कोर्ट के गठन का उल्लेख किस आर्टिकल के तहत है, हाई कोर्ट किस राज्य में होगा, किस में नहीं होगा, ये उल्लेख है किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 216 हो जाएगा। 15 ये हो गया, ये 16 हो जाएगा। आई साइलेंट रहेगा दोस्तों। एन से क्या होगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति। हाई कोर्ट में जो न्यायाधीश नियुक्त किए जाते हैं वो कैसे किए जाएंगे, मैंने बताया था कि हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्त राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्यपाल की सलाह से करेगा, अकेले नहीं करेगा। उस राज्य का राज्यपाल और राष्ट्रपति चाहेगा तो उस जिसे चाहे उसे बना सकता है, लेकिन जो न्यायाधीश की योग्यताएं होती हैं वो होनी चाहिए। योग्यताएं अगर होगी ना और राष्ट्रपति और राज्यपाल चाहेगा तो आप बन सकते हो। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है। ये आई साइलेंट रहेगा दोस्तों। सा से हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट से संबंधित कुछ उपबंध का हाई कोर्ट को लागू करना। यानी सुप्रीम कोर्ट आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय होता है, उच्चतम न्यायालय होता है। और आर्टिकल 124 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट होता है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ उपबंध, कुछ ऐसे कानून जो हाई कोर्ट को लागू करने पड़ेंगे, ये किस आर्टिकल में कहा गया है, तो आर्टिकल 216 तक। और ये ना वाला हो जाएगा 217, ये अभी नहीं लिखा। और सा से हो जाएगा 218। ठीक है। इस वाले सा से हम कर चुके हैं, देखो ये वाला सुप्रीम कोर्ट वाला।
सीन यानी सा का अर्थ है शपथ। किसकी शपथ? न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो आप कहेंगे सर आर्टिकल 219 में है। किसमें है? आर्टिकल 219 में है, याद रखेंगे दोस्तों। ना का अर्थ क्या है? ना का अर्थ है न्यायाधीशों या न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक, यानी आप न्यायाधीश से रिटायरमेंट हो गया है तो आप किसी दूसरे विधि का मतलब है कानून का व्यवसाय नहीं करेंगे, किसी पद पर कार्य नहीं करेंगे। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल 219 तक कर चुके हैं, आर्टिकल 220 हो जाएगा इसमें। बा का अर्थ है वेतन। किसके वेतन की बात हो रही है? हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की वेतन की बात हो रही है। हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होता है, उसका 2.5 लाख प्रति माह होता है, और हाई कोर्ट के अन्य जज होते हैं, अन्य जो न्यायाधीश होते हैं हाई कोर्ट के, उनका 2,25,000 सैलरी है। ना का अर्थ क्या है दोस्तों? वेतन का हो जाएगा 221 आर्टिकल, 20 हो गया 21। ना का अर्थ क्या है? न्यायाधीश को अन्य हाई कोर्ट में भेजना। कोई भी न्यायाधीश है तो किसी दूसरे हाई कोर्ट में भेजना किस आर्टिकल के तहत आता है? तो आर्टिकल 221 तक कर चुके हैं दोस्तों, आर्टिकल 222 हो जाएगा। में कोई भी न्यायाधीश को किसी अन्य हाई कोर्ट में भेजना या भेजा जा सकता है जब भी जरूरत पड़ेगी तब। इसी को कॉलेजियम सिस्टम भी कहा जाता है। ओके। का अर्थ क्या है? कार्यवाहक मुख्य, याद रखना, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मान लेते हैं फॉर एग्जांपल हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश छुट्टी पर है, किसी कारण अनुपस्थित है, कहीं चला गया, अचानक डेथ हो जाए, तो कार्यवाहक, कार्य इसके डेथ करने के बाद दूसरा जो व्यक्ति बनेगा उसका प्रावधान किस आर्टिकल में? आर्टिकल 222 तक हो चुका है, 223 हो जाएगा। ठीक है, 223 किसमें आप देख पा रहे हैं? कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। रा रहेगा दोस्तों साइलेंट। का अर्थ है कबर से काश आदि आया। ठीक है, एक कॉमा लगा दिया है क्योंकि इतने सारे आर्टिकल एक ट्रिक में नहीं आ सकते, इसलिए को 2 बनाया, जोड़ा भी गया इसको। का अर्थ है कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति। कार्यकारी का मतलब है कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति। अब ये तो मुख्य न्यायाधीश है, ये अन्य न्यायाधीश हैं। एक मुख्य होता है और एक और बहुत सारे अन्य होते हैं न्यायाधीश। तो वो जो अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी वो किस आर्टिकल में होगी? आर्टिकल 224 के अंतर्गत होगी। 23 तक हम कर चुके हैं दोस्तों। बा का अर्थ है विद्यमान हाई कोर्ट की अधिकारिता, यानी हाई कोर्ट के जितने भी लोग हैं उनके अवस्था के बारे में, उनके गुणों के बारे में बताया गया है। किस आर्टिकल में? तो आर्टिकल 225। आर्टिकल 224 तक कर चुके, आर्टिकल 225 हो जाएगा। हाई कोर्ट की जो कार्यकारी है या जो कार्य करते हैं उनके सभी के गुणों की अवस्था के बारे में बताया गया है। रा का अर्थ है रिट जारी। कौन रिट जारी करेगा? हाई कोर्ट। मैंने कहा था कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने का भी शक्ति है इनके पास। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा फंडामेंटल राइट और मौलिक कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट का जब भी कभी शोषण या हनन होगा तो आर्टिकल 226 के तहत हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, रिट दायर कर सकते हैं। तो रिट जारी करने की शक्ति यही होगी, आर्टिकल 226। इसी के तहत तो हम कहां जा सकते हैं? मौलिक अधिकार का जब भी शोषण होता है तो डायरेक्ट हाई कोर्ट भी जा सकते हैं और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, और 5 प्रकार का रिट जारी कर सकते हैं। और यही 5 प्रकार की रिट यानी आर्टिकल 32 को ही भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा। ठीक है, तो राशि हो जाएगा रिट जारी करना, आर्टिकल 226। मैंने फंडामेंटल राइट करा रहे थे, वहां भी मैंने कराया था आपको। सा का अर्थ क्या है? सभी न्यायालय के अधीक्षण की शक्ति की हाई कोर्ट की शक्ति, यानी जितने भी न्यायालय में जो भी कार्य कराए जाएंगे वो न्यायालय की ही शक्ति होगी। हाई कोर्ट, एचसी का मतलब हाई कोर्ट है यहाँ पर। सभी न्यायालय के अधीक्षण की हाई कोर्ट की शक्ति, समझ रहे हैं ना? जितने भी न्यायालय होंगे उन सभी न्यायालयों में
हाई कोर्ट का भी पावर होता है। ये किस आर्टिकल में कहा गया है? तो आर्टिकल हम कहां तक पढ़ चुके हैं? 25, 26, ये 27 होगा। आर्टिकल 227, 26 तक हम कर चुके हैं। का अर्थ है कुछ मामलों में हाई कोर्ट में हस्तांतरित संबंधित, यानी हाई कोर्ट में जो भी कुछ ऐसे कानून बनाए जाते हैं जो केवल साइन से ही काम हो जाता है, तो वो कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 227 तक हम कर चुके हैं, आर्टिकल 228 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? आर्टिकल 228। सा का अर्थ क्या है? सेवक, अधिकारी तथा व्यय। सेवक, किसके सेवक? पढ़ क्या रहे हैं? हाई कोर्ट ही तो पढ़ रहे हैं। तो हाई कोर्ट के सेवक और हाई कोर्ट के जो भी अधिकारी होते हैं उन पर कितना पैसा खर्च करा जाएगा, व्यय का मतलब है खर्च करा जाएगा, ये किस आर्टिकल के तहत है? तो हम कहेंगे आर्टिकल 228 तक हम कर चुके हैं, ये आर्टिकल है 229। ओके। आ का अर्थ क्या है? अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार। अधिकारिता का मतलब होता है जो अधिकार होंगे उस पे, संघ का मतलब होता है केंद्र राज्य क्षेत्र पर विस्तार। इसके सारा विस्तार संघ पर भी होगा और राज्य पर भी होगा, जो भी कार्यकारिणी के अंतर्गत आएगा। ये कौन सा आर्टिकल कहलाता है? आर्टिकल 229 तक कर चुके हैं, आर्टिकल 230 हो जाएगा। 30। दा का अर्थ है दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक ही हाईकोर्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अंडमान निकोबार वाले जो लोग हैं वो अपना न्याय लेने के लिए किस हाई कोर्ट में जाते? तो आप कहोगे कोलकाता, यानी खुद का अंडमान निकोबार के पास हाई कोर्ट नहीं है। जैसे लक्षद्वीप के पास खुद का हाई कोर्ट नहीं है, लक्षद्वीप वाले कहाँ जाते हैं? तो आप कहेंगे कोच्चि हाई कोर्ट जाते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये वाला आर्टिकल 30 तक कर चुके हैं। आर्टिकल 231 हमने कवर किए, ये वाले आर्टिकल 214 से आर्टिकल 231 को मैंने कवर किया। और इसी प्रकार से मैंने संविधान के भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5, भाग 6, भाग 15, 17, 18 और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को सबको ट्रिक से कराया है। ट्रिक का मतलब ये नहीं है कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, थोड़ा हेल्प करेगा याद करने में। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक, अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इसी प्रकार की ट्रिक के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।